जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, आप सभी को 79 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त कि आप सभी को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हमारे भारत देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, वो उन ऊंचाइयों की चर्चा करना शब्दों में नामुमकिन है। इन पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 145 करोड़ भारतवासियों के लिए जो अतुलनीय कार्य किए हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। फिर अगर हम लोग मोटा मोटी अगर हम बात करें, 370 आर्टिकल 370 किसने सोचा था? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी कई सरकारें आई। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के सन 2014 तक आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल, और इसके बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी जी, देव गौड़ा जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और भी कई प्रधानमंत्री बने। उन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि भारत देश ने तरक्की नहीं की, परंतु जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो कार्य किए, जैसे कि आर्टिकल 370 की धारा की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 370 को कोई भी प्रधानमंत्री इस आर्टिकल को छूना नहीं चाहता था। समाप्त करना तो बड़ी बात थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 56 इंच सीने का जलवा दिखाते हुए उखाड़ फेंका 370 को। और आज कश्मीर जो भारत का अटूट अंग था, है और सदैव रहेगा, वहाँ पर एक देश एक संविधान होना चाहिए था सदैव, परंतु ऐसा पहले नहीं हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया। लाल किले से लेकर आज लाल चौक तक पूरा भारतवर्ष में तिरंगा फहराया जा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा फहराने से कतराते थे। 370 के पश्चात आइए राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम लला जी का जो मंदिर, जिसके लिए 500 वर्षों तक सनातनियों ने संघर्ष किया। कोई भी प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पाया कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य भगवान श्री रामलला जी का मंदिर बने, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मैं ये कहूँगा कि भारत देश की दिशा और दशा बदलने का अगर किसी ने कार्य किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर चाहे हमारे देश में आतंकवादी कई घटनाएं सदैव होती रही है, और विशेष तौर पर 1980 से लेकर के तो लगातार ऐसी घटनाएं घटित होती रहती थी।
परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। आपको याद होगा पिछले 3.5-4 वर्षों से रूस और जेलेस्की क्या नाम है उस का, जो लगातार युद्ध चल रहा है, उस युद्ध विराम के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप हो रही है कि आप बात कीजिए, आप युद्ध विराम कीजिए। आज भारत देश के नहीं पूरे विश्व के अगर सबसे शक्तिशाली नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना इतना कद ऊंचा किया है अपने कामों की वजह से। अगर भारत में कभी भी कोई आतंकवादी अगर घटनाएं घटती है तो जैसे कि बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में घुस करके उन आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे बेगुनाह 26 टूरिस्ट जो हमारे भारतीय, हमारे सनातनी भाई जो शहीद हुए पहलगाम में, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका बदला कैसे लिया? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर करके न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया, बल्कि पाकिस्तान को नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा पूरी दुनिया के सामने, और हमारे डीजीएमओ के सामने। सहिष्णु है ना हम सनातनी। पाकिस्तान ने कहा कितना मारोगे, अब बस ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, बंद नहीं किया गया, स्थगित किया। ऐसी दिलेरी, ऐसे बड़े फैसले लेने का साहस अगर किसी में प्रधानमंत्री ने दिखाया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। फिर जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मुखिया बने, तब भारत की जो जीडीपी थी वो 10वें स्थान पर थी। हम विश्व में 10वें नंबर पर थे जीडीपी के मुकाबले में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ऐसी बेहतरीन विदेश नीति अपनाई कि बाहर की जो कंपनियां हैं उन्होंने भारत में निवेश किया। वहां से हमारे जीडीपी ने ग्रोथ करना शुरू किया। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, और वो दिन दूर नहीं, 2027 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। इसी कार्यकाल में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, 2027 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है। साथियों, ये 15 अगस्त के दिन एक और बेहतरीन, और आप लोग खुश होंगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस के बजट को बढ़ाया। डिफेंस सेक्टर में इतने अतुलनीय कार्य किए कि अब जो आर्म्स है, हथियार है, वो सब भारत में बनने लगे। मेक इन इंडिया के तौर, मेक इन इंडिया को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी अपनाना है, देसी अपनाना है, स्वदेशी नहीं। तो आज टैंक, मिसाइल, ड्रोन, आर्म्स, जिसमें राइफल से स्टैंड गन से लेकर के बाकी हथियार सब इंडिया में उनका निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हथियार हम लोगों ने यूज़ किए थे वो सभी भारत की सरजमीन पर बने। कितने बड़े गौरव की बात है हम भारतवासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश में पहले एयरपोर्टों की संख्या थी शायद पूरे भारत में
25 से 30 के करीब थी, आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 100 के करीब, उससे भी ज़्यादा एयरपोर्ट बनाए। नेशनल हाईवेज का पूरा जाल बिछा दिया भारत में, पूरी भारत की सीमा पर हाईवे का निर्माण किया। इंडियन आर्मी को छूट दे दी कि अगर दुश्मन देश आपकी तरफ मेली आंख से भी देखते हैं तो उनकी आंखें नोच लो। ये अधिकार और ये सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमारी भारत की सेना को। आज मंगल ग्रह पर तिरंगा अगर लहरा रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया। और साथियों, हमारा भारत देश जिस तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है वो दिन दूर नहीं, और 2047 का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भारत देश बनने जा रहा है। डिफेंस में भी हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ये जो चाचा ट्रम्प है ना, चाचा ट्रम्प, ये भी हिला हुआ है। जो 50% हम लोगों पर इसने टैरिफ लगाया है ना, उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि वो जलता है भारत की जिस तरह से तरक्की हो रही है। पूरा विश्व आज भारत को विश्व गुरु मान रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी जैसे गल्फ कंट्रियों से लेकर के समस्त यूरोप कंट्रियों में जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये देख करके चाचा ट्रम्प के पसीने आ रहे हैं। आज चीन हम लोगों के साथ खड़ा है, आज रशिया हमारे साथ खड़ा है, फ्रांस हमारे साथ खड़ा है, जर्मनी हमारे साथ खड़ी है, इंग्लैंड हमारे साथ खड़ा है, दुनिया के बड़े बड़े देश हम लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसी विदेश नीति अगर किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनाई तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनाई है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल में जिस तरह से भारत देश ने तरक्की की है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक जो फैसले लिए, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर मैं गिनाने बैठूं 11 वर्षों के कार्यकाल, और हम जो पाकिस्तान से आए हुए हैं जितने भी हिंदू पाक माइग्रेंट्स, या फिर मैं ये कहूं कि ओवरऑल माइनॉरिटीज़, सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियन और सिख भाई, बौद्ध भाई, उनको जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया CAA बिल ला करके, भारतीय होने का गौरव अगर प्राप्त हुआ है हम सभी रिफ्यूजीज को, तो वो गौरव हम लोगों को प्रदान हुआ है, या वो गौरव हम लोगों को मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति की वजह से। ऐसा शेर ना कभी पैदा हुआ था, और मेरा मानना है कि ऐसा शेर कभी पैदा भी नहीं होगा। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर माँ भारती को आज़ाद करवाने के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी पर भगत सिंह जैसे शेर चढ़े, और भारतीय सेना के जितने भी सैनिक जिन्होंने माँ भारती की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उन सभी वीर शहीदों को नतमस्तक करते हुए मैं श्रद्धापूर्वक
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बार फिर से समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बंटवारे का दर्द की तो बात करनी पड़ेगी। 14 अगस्त 1947 बंटवारे का वो काला दिन, जब लाखों हिंदू और सिख भाइयों का जो कत्लेआम हुआ। उस बंटवारे के दिन जो भी हमारे हिंदू और सिख भाई शहीद हुए हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़ करके नतमस्तक करते हुए सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माँ भारती की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूँ। साथियों, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, बम बम भोले, जय महाकाल।